सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खबर एजेंसी में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं पंजाब विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों पंजाब में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि अब की बार दोस्तों पंजाब में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार और कौन होगा दोस्तों पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। तो क्या दोस्तों पंजाब में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है सरकार या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बन सकती है। अब की बार पंजाब राज्य में सरकार या फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बना लेगी। अब की बार दोस्तों पंजाब राज्य में अपनी सरकार या फिर किसी अन्य दल की बन सकती है सरकार। यही सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। उससे पहले दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब में कुल 117 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 117 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 58 विधानसभा की सीटें। यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर पंजाब राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम इन 58 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वो पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों पंजाब राज्य में अपनी सरकार बना सकता है। तो आइए देखते हैं कि इन 58 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा कौन सी पार्टी का गठबंधन दोस्तों पार करता हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब राज्य में अब की बार सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कौन सी पार्टी का गठबंधन दोस्तों इस बार बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर शेयर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब के पठानकोट जिले की। दोस्तों तो पठानकोट जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी एक विधानसभा की सीटें पठानकोट जिले के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दोस्तों काफी दबदबा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में पठानकोट जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें अब की बार सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का पूरी तरीके से अब की बार पठानकोट जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का जो अगला जिला आता है उसका नाम है गुरदासपुर। गुरदासपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा की सीटें, जबकि दोस्तों शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार गुरदासपुर जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों भाजपा का यहाँ पर भी दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का जो अगला जिला आता है उसका नाम है अमृतसर। अमृतसर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन अमृतसर के 10 विधानसभा की सीटें काफ़ी अहम माने जाते हैं। और इन 10 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अब की बार जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में सीधे तरीके से अब की बार अमृतसर जिले के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें अब की बार अमृतसर जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों शिरोमणि अकाली दल है उसके खाते में 1 विधानसभा की सीटें अब की बार अमृतसर जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है तरनातारन। तरनातारन जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन 5 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी जिसका दोस्तों मौजूदा अभी सरकार है पंजाब में, उसके खाते में तरनातारन जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी दोस्तों अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से अब की बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है कपूरथला। कपूरथला जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें अब की बार कपूरथला जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को दोस्तों कहीं ना कहीं अब की बार कपूरथला जिले के अंदर से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कपूरथला जिले में दोनों ही पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है जालंधर। जालंधर जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन 9 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में अब की बार सीधे तरीके से 6 विधानसभा की सीटें जालंधर जिले के अंदर से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों शिरोमणि अकाली दल का पूरी तरीके से अब की बार जालंधर जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों पंजाब का जो अगला जिला आता है उसका नाम है होशियारपुर। होशियारपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन 7 विधानसभा की सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें होशियारपुर जिले के अंदर से अब की बार जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि होशियारपुर जिले में कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है एसबीएस नगर। एसबीएस नगर में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन 3 विधानसभा की सीटों में से आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का पूरी तरीके से अब की बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है रूपनगर, और रूपनगर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन 3 विधानसभा की सीटों में से अगर देख लिया जाए दोस्तों तो आम आदमी पार्टी इन 3 विधानसभा की सीटों में से 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें, जबकि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम पंजाब के कुल 117 विधानसभा की सीटों में से 51 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से अगर देख लिया जाए दोस्तों तो 51 विधानसभा की सीटों में से अब की भाजपा के खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें 51 विधानसभा की सीटों में से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी दोस्तों 51 विधानसभा की सीटों में से 18 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इस बार पंजाब राज्य में जलवा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के 51 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों अब की बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 विधानसभा की सीटें 51 विधानसभा की सीटों में से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों शिरोमणि अकाली दल के खाते में पंजाब राज्य के 51 विधानसभा की सीटों में से 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है मोहाली। मोहाली जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन दोनों विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों भाजपा, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों मोहाली में दोनों के दोनों सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 3 विधानसभा की सीटों में से आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा की सीटें, जबकि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है लुधियाना। लुधियाना दोस्तों पंजाब में काफ़ी अहम जिला माना जाता है, और लुधियाना क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 14 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा पार्टी 2 विधानसभा की सीटें, आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सीधे तरीके से 7 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों शिरोमणि अकाली दल की अगर बात की जाए दोस्तों तो शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर लुधियाना क्षेत्र के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है मोगा। मोगा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 4 विधानसभा की सीटों में से 2 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी, 2 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी, जबकि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है फिरोजपुर। फिरोजपुर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें यहाँ पर भी आते हैं दोस्तों, और इन 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा पार्टी 1 विधानसभा की सीटें, आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी सीधे तरीके से यहाँ पर भी दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। शिरोमणि अकाली दल का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है फाजिल्का। फाजिल्का जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 4 विधानसभा की सीटों में से 2 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी, 2 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी, जबकि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पार्टी का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा की सीटें, जबकि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों भाजपा पार्टी का यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है फरीदकोट। फरीदकोट जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन्हें 3 विधानसभा की सीटों में से आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा की सीटें, जबकि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पार्टी का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है भटिंडा। भटिंडा जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटें और राहुल गांधी की पार्टी यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा की सीटें, जबकि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि भाजपा पार्टी का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है मानसा। मानसा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा की सीटें, जबकि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का जो अगला जिला आता है उसका नाम है संगरूर। संगरूर जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा की सीटें, जबकि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है बरनाला। बरनाला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा की सीटें, जबकि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का जो अगला जिला आता है उसका नाम है मरेलकोटाला। मरेलकोटला जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों भाजपा और आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पार्टी और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर दोस्तों खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का अगला जिला आता है पटियाला। पटियाला जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भाजपा पार्टी 2 विधानसभा की सीटें, आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोस्तों सीधे तरीके से 4 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों शिरोमणि अकाली दल का यहाँ पर पूरी तरीके से अब की बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब का जो अगला जिला आता है उसका नाम है मोहाली। मोहाली जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मोहाली के 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर देखें तो हम पंजाब के कुल 117 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 117 विधानसभा की सीटों के ऊपर से दोस्तों अब की बार भारतीय जनता पार्टी 9 विधानसभा की सीटें पंजाब राज्य के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जिसकी अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों पंजाब राज्य में सरकार है यानी आम आदमी पार्टी, उसके खाते में दोस्तों 39 विधानसभा की सीटें अब की बार पंजाब राज्य के चुनाव से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी किंग मेकर बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि पंजाब में जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 58 विधानसभा की सीटें, लेकिन दोस्तों अब की बार इन 58 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगर शिरोमणि अकाली दल की हम बात करें दोस्तों तो शिरोमणि अकाली दल अब की बार पंजाब राज्य के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर देखें तो अब की बार पंजाब राज्य के अंदर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगते हैं पंजाब राज्य में अगर अभी चुनाव हुए तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।